इतिहास के पन्नों में एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति छिपा है, शकुनी। एक ऐसा मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड जिसने अपनी डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक से महाभारत को जन्म दिया और उसका पूरा दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी चालबाजियां सिर्फ एक युद्ध का कारण नहीं बनी, बल्कि एक सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन भी है। आज के एपिसोड में हम समझाएंगे उसके साइकोलॉजिकल गेम्स को जो आज भी दुनिया में दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवों को जुआ खेलने के लिए उकसाना, शकुनी की पहली और सबसे बड़ी चाल। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए उकसाना, पर क्या उसने ये सीधा प्रस्ताव दिया? नहीं, उसने युधिष्ठिर की सबसे बड़ी ताकत, उसका धर्म और सत्य के प्रति प्रेम को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। शकुनी ने जुए को क्षत्रिय धर्म का हिस्सा बताकर प्रस्तुत किया, जिसमें युधिष्ठिर को ऐसा महसूस हो कि अगर मना किया तो वो अपने राजधर्म में असफल हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल टैक्टिक, शकुनी ने मोरालिटी डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल किया। उसने सच और धर्म के अर्थ को मोड़ दिया ताकि युधिष्ठिर एक मोरल डिलेमा में पड़ जाए। फॉरबिडन फ्रूट सिंड्रोम, मनोविज्ञान के अनुसार जो चीज मना की जाए वो और भी फैसिनेटिंग लगती है। शकुनी ने जुए को एक फॉरबिडन फ्रूट बना दिया। बड़े राजा जुए खेलते हैं, ऐसा कहकर युधिष्ठिर के मन में क्यूरियोसिटी और एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बना दिया। इस नाटक में युधिष्ठिर सिर्फ एक मोहरा बन गए। यदि उस संहार का, उस युद्ध का कोई दोषी है तो वो ये तुम्हारे प्रिय मामा, जिन्होंने अपने प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर को मिट्टी में मिला दिया। अगर आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका विचार जरूर बताएं। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती बनवाना। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो समाज के भेदभाव का शिकार बना था। यदि तुम क्षत्रिय राजकुमार नहीं हो तो इस रंगभूमि में अर्जुन को नहीं ललकार सकते। शकुनी ने कर्ण की इनसिक्योरिटी और स्वीकृति की चाहत को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उसने कर्ण को महसूस कराया कि दुनिया उसके प्रतिभा को नहीं पहचानती, लेकिन दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे मान और सम्मान दे सकता है। साइकोलॉजिकल टैक्टिक, शकुनी ने रिवर्स वैलिडेशन का उपयोग किया। उसने कर्ण को यह महसूस कराया कि दुनिया उसकी क्षमताओं को कम समझती है, ताकि वो दुर्योधन के साथ देने के लिए तैयार हो जाए। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन था जो आज भी पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाता है। द आउटकम, इस साइकोलॉजिकल खेल के कारण कर्ण एक मजबूत और वफादार साथी बन गया। दुर्योधन के लिए ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी शील्ड बन गया जो पांडवों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार था। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दुर्योधन का ईगो फ्यूल करना भीम के खिलाफ। शकुनी डिवाइड एंड रूल की कला का मास्टर था। उसने समझा कि दुर्योधन का असली दुश्मन पांडव नहीं, बल्कि उसका खुद का अहंकार है। उसने इसे ही टारगेट बनाया और भीम से उसका कंपैरिजन करने लगा। साइकोलॉजिकल टैक्टिक, शकुनी ने ईगो रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया। उसने हमेशा दुर्योधन के कानों में ये डाल दिया कि भीम उससे अधिक शक्तिशाली है, जो उसके मन में असुरक्षित का भाव जगाने लगा। ये एक क्लासिक माइंड गेम था जो इनसिक्योर लोगों पर काम करता है। द आउटकम, दुर्योधन का अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। इसके कारण पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी और भी गहरी हो गई, जो महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बन गया। ये वही स्ट्रैटेजी है जो आज भी कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स के बीच की दुश्मनी बढ़ाने के लिए यूज होती है। अगर आपको ऐसे टैक्टिक्स के बारे में जानना है तो कमेंट करें और हमें बताएं। अगला किस्सा है शिखंडी को भीष्म के खिलाफ खड़ा करना। शकुनी की सबसे कठोर और चतुर चाल, शिखंडी के बदले की भावना को भीष्म के खिलाफ एक हथियार बनाना। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जो डायरेक्ट नहीं था, बल्कि इनडायरेक्ट और मैनिपुलेटिव था। साइकोलॉजिकल टैक्टिक हियर, शकुनी ने रिप्रेस्ड एंगर का उपयोग किया।
उसने शिखंडी की पुरानी शिकायत और गुस्से को इस्तेमाल करके ऐसा माहौल बनाया जिसमें भीष्म अपनी मर्यादा के कारण लड़ने से मना कर गए। ये गिल्ट ट्रिपिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें किसी व्यक्ति की पुरानी गलतियां उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती हैं। द आउटकम, ये महाभारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। भीष्म जैसे अमर योद्धा का गिरना एक नए युद्ध का संकेत था और ये सब शकुनी के दिमाग की चाल थी। ये हमें दिखाता है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का असर एक समय के बाद कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आप ऐसे और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शकुनी सिर्फ एक किरदार नहीं था बल्कि एक स्ट्रैटेजी मास्टर था। उसकी हर चाल एक ऐसे मैनिपुलेटिव टेक्निक पर आधारित थी जो आज भी पॉलिटिक्स, बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स में देखी जाती है। अगर आपको लगता है कि आप इन टैक्टिक्स से सुरक्षित हैं, तो एक बार फिर से सोचिए। शायद शकुनी आज नहीं है, लेकिन उसके विचार और चालें आज भी समाज में जिंदा हैं। इस एनालिसिस को लाइक करें, शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें।